सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। गुरु जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मन में एक शंका है गुरु जी मेरे, जो 22 तारीख को राम जन्मभूमि के बारे में हम जानना चाहते हैं गुरु जी। कई शंकराचार्य विरोध में हैं, वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं अभी, तो उसके बारे में कई लोग या धर्माचार्य भी राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी क्या राय है गुरु जी। योगी जी और मोदी जी के बारे में कई लोग गलत कह रहे हैं राम मंदिर के विषय में। राम मंदिर, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो, प्रभु रामचंद्र तो सभी के हैं। हाँ। चाहे राजनीतिक हो या धर्मनीति हो, या शंकराचार्य हो, या साधु सन्यासी हो, या रामाचार्य क्यों न हो, प्रभु रामचंद्र को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र की जय। तो जहाँ तक शास्त्र कहा जाता है, शास्त्र के बारे में तो उन्होंने बताया है, योग्य तिथि ये वो जो कुछ भी है कि मंदिर पूर्ण बनना चाहिए, उसका कलश लगना चाहिए, उसके बाद ही मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। यही विरोध है। ये शास्त्र से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मंदिर पूर्ण होने के बाद कलश लगाते हैं तो उस समय जो आकाशीय ब्रह्मांडीय शक्ति है, नक्षत्र, तारे, ग्रह, इससे जो रेज आती है, वेव्स आती है, वो कलश के द्वारा नीचे बिठाए हुए मूर्ति में प्रवेश करती है वो शक्ति, और उस शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा योग्य हो जाती है। उनका ये कहना बिल्कुल नीति संबद्ध है और बिल्कुल सही भी है। दूसरी बात यह है कि ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे साधु संत भी किसी पहाड़ के नीचे गुफा में बैठते हैं, तो उस गुफा में जब वो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस पहाड़ में भी यही होता है कि ज़्यादा करके जो नुकीले पहाड़ होते हैं, ज़्यादा करके पिरामिड जैसे ही होते हो। हाँ। तो उस पहाड़ों में वो शक्ति आती है, और वो जो योगी गुफा में बैठा है, वो शक्ति उस योगी के अंदर प्रवेश करती है और उसको उसके तपस्या में सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार से, इसी शास्त्र से या इसी विधि विधान से, और ये विज्ञान भी कबूल करता है कि जो पिरामिड्स है इजिप्ट में, उसका भी यही उद्देश्य है। जो नुकीली चीज़ होती है ऊपर की, उससे ऊपर की जो शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति या नक्षत्र ग्रहों की शक्ति, वो योग्य उनकी वेव्स आती है, वो उस पिरामिड में प्रवेश करती है, और उस पिरामिड के अंदर जो समाधि है उसकी सुरक्षा भी होती है, और वो शक्ति जो निर्माण होती है जस्ट लाइक मंदिर में, तो वो जो कलश के द्वारा जो शक्ति मूर्ति के अंदर जाती है, और वो मूर्ति के अंदर की शक्ति भक्तों के ऊपर मतलब इफेक्ट करती है या भक्तों का कार्य सफल करती है। तो जो भी शंकराचार्य जी हमारे जो आदरणीय हैं पूरे धर्म के प्रति, उन्होंने जो कहा है एक तरफ से योग्य है और वैसे होना भी चाहिए। तो इसमें अगर प्रभु रामचंद्र का छोटा सा वही के वही मंदिर बना के ऊपर कलश लगा के अगर इन्होंने विधान किया, तो शायद शास्त्र सम्मत हो जाएगा, और आगे मंदिर जब पूरा हो जाएगा, जब ऊपर का कलश बैठेगा, तब नीचे का कलश निकाल देना। क्या तो ये शास्त्र सम्मत हो जाएगा और योग्य समय में भी हो जाएगा। इसमें ये सॉल्यूशन है, ये कर सकते हैं ये लोग। क्या एक बात तो जैसे साधना पक्ष है हमारे नाथ संप्रदाय का,
गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसमें भक्ति योग आया है, जी ज्ञान योग आया है। तो योग शास्त्र के अनुसार भक्ति जो होती है, भक्ति के लिए कोई शास्त्र नहीं है, कोई नियम नहीं है, क्या कोई विधान नहीं है। ये जो शास्त्र बने हैं, नियम बने हैं, इसको नीति शास्त्र कहा गया है, ये सब हमारे साधु संतों ने पूर्व काल में अपने अपने अनुभूति के द्वारा, ऋषि मुनि भी थे, उन्होंने अपने अपने ऋषि अनुभव के अनुसार विविध प्रकार के मनुष्य के स्वभाव के अनुसार मन की परिवर्तन करने के लिए या मन में एक फीलिंग्स बनने के लिए ये एक विधान दे दिया, जिसमें मूर्ति पूजा भी आ जाती है। मूर्ति पूजा, दबाए दबे मंदिर, ये सब बातें आ ही जाती है। तो ये मन की धारणा बनाने के लिए, मन का विधान बनाने के लिए, यह हमारे अंदर परमात्मा के प्रति, परमात्मा की जो ब्रह्मांडीय शक्ति वो इस मूर्ति में है। और वो मूर्ति चाहे वो राम की हो, श्री कृष्ण की हो, चाहे किसी भी देवता इष्ट की हो, वो मूर्ति हमें उसी ब्रह्मांडीय शक्ति को एक संचित सब इसमें हम उसको मान के चलते हैं, और वैसे वो इफेक्ट भी करती है। तो बोलते हैं ना, भावनाओं से पत्थर में भी भगवान देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्र सम्मत जो स्थूल रूप में कहा गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय या फिर वही प्रभु रामचंद्र ने शबरी को नविता भक्ति का विधान दिया था। अब चिंतन मनन और जो विधान दिए वो शास्त्र से थोड़ी करना होता है, उसके लिए थोड़े मुहूर्त देखा जाता है, वो तो भक्ति का होता है और उसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। क्या शबरी में इतनी ज़बरदस्त भक्ति की थी तो प्रभु रामचंद्र उसके घर आ गए थे, वहाँ उन्होंने थोड़ी शुभ मुहूर्त देखा था या कुछ नहीं। तो हम अगर हमारे भक्ति से 22 तारीख को अगर वो मूर्ति स्थापना करते हैं तो वो भी योग्य है। और देखो, एक व्यक्ति की भक्ति उसके मन चित्त अंतःकरण से प्रभु रामचंद्र के प्रति जो वेव निकलती है भक्ति की, वो भी एक शक्ति रूप में होती है। और यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हमारे देश में 22 तारीख को सभी लोग मनाएंगे। हम सनातनियों को भी तो मार्गदर्शन में सनातन जो भी है हमारे देश में, जो दीपक लगा के भगवान राम का नाम लेंगे तो उनकी वेव सीधी अयोध्या में आएगी, अपने घर बैठ के। हाँ, घर बैठे किया दिवाली तो भी मनानी चाहिए। हाँ, तो जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है, सैटेलाइट कनेक्शन होता है, वैसे सभी अयोध्या में प्रभु रामचंद्र की स्थापना हो रही है और हमारे राम वहाँ विद्यमान हो रहे हैं। इस भक्ति से प्रभु का नाम लेंगे तो उनकी जो भक्ति की वेव है वो सीधी वहाँ चली जाएगी। एक व्यक्ति की भक्ति और अनेकों व्यक्ति की भक्ति, उसकी सारी वेव्स उस अयोध्या में चली जाएगी। आपके धाम कालना में भी तो उस वेव से उस मूर्ति में इतनी शक्ति आएगी क्या कि वहाँ शास्त्र नियम इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति योग का तादात्म्य भाव में ये सारी बातें खत्म हो जाती है। ये स्थूल रूप में योग्य है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो भक्ति का ये भक्ति की जो शक्ति है उसके उसी रूप से जो भी 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र की स्थापना होगी वो योग्य ही होगी। क्या वहाँ के भी जो उपस्थित लोग हैं, बड़े बड़े साधु संत सिद्ध पुरुष वहाँ मौजूद होंगे, और जो खुद जिनको हम राजनीतिक करते योगी जी है, मोदी जी है, और भी जो भी है सनातन धर्म के जो भी लोग हैं, जो भी राजकीय पक्ष में, वो भी वहाँ जो वो भी उसी भावना से करेंगे ना। तो अनेकों के भावना से जैसे मंदिर बनता है, मूर्ति में जान आती है, तो भावना ही तो बड़ी शक्ति है। क्या तो हमारे नाथ संप्रदाय में भी जब हठयोग किया जाता है तो हठयोग किससे होता है? भक्ति से ही तो होता है, अंतःकरण से। जब तक इष्ट के प्रति भक्ति नहीं होती तब तक हठ हो ही नहीं सकता। इसलिए
जैसे मोदी जी, योगी जी हट्ट कर रहे हैं कि बस 22 तारीख को ही बिठाना है प्रोग्राम जो, हाँ। तो वो हो जाएगा सिद्ध, तो उसमें कोई गौर ही नहीं है। तो शास्त्र समझ से ये कहते हैं ये भी सही है, और हमारे भक्ति का भी, भक्ति योग से भी वो सही है। तो 22 तारीख का जो मुहूर्त है वो गलत बिल्कुल नहीं है भावना के दृष्टिकोण से। और दूसरी बात ये है कि अगर उसमें एक सुझाव गया कि चलो शंकराचार्य जी जो है उनके कहने के अनुसार छोटा सा मंदिर बनाओ, उसका कलश बना दो, नीचे मूर्ति स्थापना कर दो। गर्भगृह जब बड़ा मंदिर बन जाएगा, जब बड़े कलश बन जाएगा, तब ये कलश निकाल दो, अपने आप वो शुरू हो हाँ जाएगा। बाबा जी, स्टील का अंदर एक कैबिन सर को बनवाया है। तो इस प्रकार से अगर किया तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। और गुरुजी, आपके धाम गालना में, महाराष्ट्र में, नाथ संप्रदाय के अनुसार जो है प्रभु राम श्री अयोध्या में विराजेंगे, तो उसके बारे में आपके यहाँ धाम गालना में क्या तैयारी है? हमारे गाना में क्या पूरे देश में तैयारी है क्या? हाँ जी। 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र क्या इनकी स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापना हो रही है। तो जितने भी सनातनी हमारे हैं, चाहे नाथ संप्रदाय के साधु संत कह दो, हमारे नाथ संप्रदाय के अनोखे मठ है इस देश विदेश में, तो साधु संत अपने ही स्थान में बैठ के प्रभु रामचंद्र को पुकारेंगे या उनकी भक्ति करेंगे, उनके लिए घंटी बजाएंगे, उनके लिए डमरू बजाएंगे, उनके लिए हवन करेंगे, उनके लिए अन्नदान करेंगे। उस प्रभु रामचंद्र के नाम से जो भी व्यक्ति अपने अपने देश में, अपने अपने आश्रम, मठ, मंदिर, गांव में, वे हमारे गांव में भी बहुत बड़ा उत्सव उस दिन होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति में जो शक्ति है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। हम अगर सनातनी वाकई उस प्रेरणा से कह दो, या अपने इष्ट के प्रेरणा से कह दो, या हमारे माहौल के जो प्रभु रामचंद्र का जो माहौल है, तो उस माहौल से देखो, पूर्व काल में भी प्रभु रामचंद्र के इतनी भावना होती कि कितना तो भी बलिदान हो गया। उस जब मुसलमानों ने, जब वो बाबर ने मस्जिद तोड़ा, कितने युद्ध किए थे उस समय, तो उस समय कितने बलिदान, ये क्या, ये बलिदान सारे भावनाओं के ऊपर तो हुए। प्रभु रामचंद्र के प्रति उनका भाव थे, जितने उनके बलिदान वो भाव, तो हम तो ये कहते कि उस अयोध्या में जितने भी बलिदान हुए वो सारे प्रभु रामचंद्र के भावना से थे। तो वो प्रभु रामचंद्र की शक्ति कितनी बड़ी होगी। और गुरुजी, आज भी वो सूक्ष्म रूप से उस अयोध्या में उस बलिदान दिए हुए लोगों की जो भावनाएं, वो आज भी वहाँ है क्या। हमारा साधक, जैसे हम भी कभी कभी किसी क्षेत्र में जाते थे, धार्मिक क्षेत्र में, और वहाँ बैठ के मेडिटेशन करते थे, कि हमें भी वो महसूस होता था कि यहाँ पूर्व काल में जो भक्ति हुई है, जो साधना हुई है, उसके इम्प्लेक्शन हमें साधना में मिलते हैं। अगर अयोध्या में कोई भी संत, कोई भी साधक जाके मेडिटेशन करेगा, तो ये जो बलिदान किए हुए लोग हैं, जितने भी हैं, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र के लिए बलिदान दिया है, उनकी सूक्ष्म वेव्स उनको उसी मेडिटेशन में उनको उसका अनुभव आएगा। और जैसे हम यहाँ, हमारे गुरु जी की तपस्या हुई है गालना में, तो प्रभु रामचंद्र के लिए जो भी हम यहाँ उत्सव 22 तारीख को मनाएंगे, हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति अवश्य वहाँ चली जाएगी। मैंने सुना है ये पूरा ग्राउंड 22 तारीख को भक्तों से भरा होगा, नाथ संप्रदाय के शिष्यों एवं अनुयायियों से, प्रभु श्री राम जी के भक्तों से भरा होगा। तो ऐसी तैयारी है यहाँ गालना में, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके बारे में भी उस दिन हमने अन्न क्षेत्र खोल दिया है, सभी लोग आएंगे, और प्रभु रामचंद्र की हमारे यहाँ भजन कीर्तन, क्या जागरण, दीपोत्सव, हमारे यहाँ दीपोत्सव तो बहुत बड़ा होता है। तो उस प्रकार से हम भी एक बड़ा दीपोत्सव प्रभु रामचंद्र के नाम से यहाँ मनाएंगे। और हमारे जो गानला गांव में जो लोग हैं, वो भी प्रभु रामचंद्र के बहुत अच्छे प्रेरित है। तो सभी मिलके हमने कलश यात्रा भी बहुत बड़ी बनाई थी, अक्षत यात्रा,
तो ये तो बहुत आनंद की बात है। हमारे जैसा आनंद औरों की है, और इस प्रकार सभी का आनंद, भक्ति आनंद जिस प्रकार अयोध्या में जाएगा, तो प्रभु रामचंद्र सभी को बड़ा अच्छा आशीर्वाद देंगे। क्या बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।